हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रेरणा चौधरी यहाँ पर आज आपको बच्चे एंटीनिम्स की सेकंड क्लास में 2019 में ही आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं टीयर 1 में, वही मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कि एंटीनिम्स एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में आपका आ चुका है 2019 में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है एंटोनिम्स में कि एक्सेसिबल। एक्सेसिबल क्या होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ पर एक्सेसिबल का हम मतलब देख लेते हैं। एक्सेसिबल का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी चीज उपलब्ध होना। उपलब्ध यानी कि वहां पर कोई चीज को प्रेजेंट होना, उपलब्ध बोलते हैं एक्सेसिबल बेटा। एक्सेसिबल इसका मतलब होता है उपलब्ध। रीच एबल सुगम्य, रीच एबल होता है बच्चे सुगम्य। ओके। स्ट्रेस्ड होता है बहुत थका हुआ, स्ट्रेस्ड होता है बहुत थका हुआ, थका हुआ, बहुत थका हुआ। स्ट्रेस्ड होता है बहुत थका हुआ। ओके। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर अटेनेबल, किसी भी यानी कि चीज को अटेनेबल प्राप्त करने योग्य। अटेनेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। अटेनेबल प्राप्त करने योग्य। ये है बेटा यहाँ पर इसके 3 ऑप्शन हमारे यहाँ आ गए हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड, सीमित, कोई चीज सीमित होना, सीमित, रेस्ट्रिक्टेड। तो देखिए बच्चे यहाँ पर सीमित, अच्छा ये आपको यहाँ नहीं चमक रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। रेस्ट्रिक्टेड होता है बच्चे सीमित, उपलब्ध और सीमित। ओके। तो यहाँ पर देखिए बच्चा सीमित, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 4th वन। एक्सेसिबल का एंटोनिम कोई चीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध होना, और रेस्ट्रिक्टेड एंटोनिम है तो वो है कि किसी चीज की लिमिटेशन होना, इट मीन्स सीमित होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन क्या होता है? शहरीकरण। अर्बन को हम बोलते हैं शहरी। अर्बन होता है शहरी। ओके बच्चे। नेक्स्ट है मॉडर्न, नया या फिर आधुनिक भी हम इसको यहाँ बोल सकते हैं। मॉडर्न, नया। एलियन, आउटलैंडेड, फॉरेनर, हम इसको यहाँ पर आउटलैंडेड, आउटलैंडेड है बच्चे, फॉरेनर। रूरल इसका करेक्ट आंसर है, रूरल जो है अर्बन का करेक्ट आंसर है। ग्रामीण, रूरल को क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण। ओके। कैजुअल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा कैजुअल। कैजुअल जो होता है 4th वाला कैजुअल है यहाँ पर, इसका मतलब होता है औपचारिक। कैजुअल है यहाँ पर औपचारिक। ओके। औपचारिक, ये यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कैजुअल का मतलब होता है बेटे औपचारिक। ओके। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है? मीगर हम यहाँ पर बोलते हैं बहुत कम। मीगर होता है बहुत कम। मीगर बेटे होता है बहुत कम। ओके। कॉमन होता है साधारण। कॉमन क्या होता है? साधारण। स्कार्स मुश्किल से। स्कार्स जो होता है बेटा वो होता है मुश्किल से, मुश्किल से। प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा,
इसका जो मीगर का करेक्ट आंसर है वो है बेटे प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, अधिक मात्रा में। या तो हम बोल देते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं अधिक मात्रा में। ओके बेटे, ये इसका करेक्ट आंसर। ओके माइनर, तो यहां पर जो है प्लेंटीफुल इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बच्चे स्पार्स, स्पार्स होता क्या है, इसको हम यहाँ कहते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया एंटोनिम की, कि स्पार्स जो होता है, जैसे कि फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहां पर पेड़ पौधे या किसी गार्डन में पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसमें जब वो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, एक यहाँ हमने पौधा लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो ये हो गया काफी डिस्टेंस पर। लेकिन जब हम पास पास लगा देते हैं, ऐसे ऐसे पास पास हमने यहाँ पर लगाया, ये होता है डेंस। डेंस होता है घना फॉरेस्ट, और स्पार्स होता है छीदा वाला, यानी कि दूर दूर है, कहीं कहीं, उसको बोलते हैं हम छीदा। स्पार्स होता है बेटे घिन छीदा, और डेंस होता है घना। ओके, ये घना नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर है डेंस। स्ट्रॉन्ग होता है बेटे मजबूत, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत होता है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग मजबूत। ओके, थिन पतला होता है, थिन है बेटे पतला। वीक होता है कमजोर, वीक होता है बेटे कमजोर, ठीक है, वीक कमजोर होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कर दिया करो भाई, ऐसे कंजूसी मत किया करो, जब पढ़ाने में मैं कंजूसी नहीं करती तो आप भी मत किया करो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इंफीरियर, इंफीरियर होता क्या है, अल्टेरियर, यानी कि इंफीरियर होता है घटिया, तुच्छ, इंफीरियर होता है बच्चे घटिया, तुच्छ। अल्टेरियर या तो बाद का हम यहाँ पर बोल देंगे, या फिर हम कह देंगे गुप्त, बाद का या फिर गुप्त भी हम इसको बोल सकते हैं, अल्टेरियर। एक्सटीरियर बाहरी, बाहरी। इंटीरियर अंदर की साज सजावट, इंटीरियर अंदर की सजावट, इंटीरियर होता है बच्चे अंदर की सजावट। ओके, सुप्रियर अच्छा, बहुत अच्छा, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुप्रियर। ओके, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, क्या है बेटे सुप्रियर, ये यहां पर मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला फोर्थ वाला है, इसका मतलब होता है अच्छा, ये इसका करेक्ट आंसर है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बच्चे समृद्ध होना, यानी कि हर चीज से, सुख सुविधाओं से, धन धान्य से, हर चीज से समृद्ध होना, ये है समृद्धि, समृद्ध होना, या फिर समृद्धि भी हम इसको बोलते हैं। एडवर्सिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाइयां, मुश्किल, समृद्धि नहीं होते, कठिनाइयां इसका उल्टा हो जाता है। सिंप्लिसिटी साधारण, नोबिलिटी सराफत, सज्जन इंसान, एफिनिटी लगाओ, मेल मिलाप, तो यहाँ पर जो है प्रोस्पेरिटी का एंटोनिम है वो है एडवर्सिटी। ओके, सिंप्लिसिटी साधारण, सामान्य, सामान्य भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, सामान्य। नोबिलिटी सराफत, शरीफ इंसान जो होता है, सराफत, नोबिलिटी। एफिनिटी, फोर्थ वन इज एफिनिटी, एफिनिटी होता है बच्चे, यहां पर इसका करेक्ट आंसर
एडवर्सिटी है और एफिनिटी होता है, इसका मतलब होता है लगाव, मेल मिलाप, लगाव होना, अट्रैक्शन होना, एफिनिटी। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रोस्पेरिटी का करेक्ट आंसर है हमारा एडवर्सिटी। कीप इट इन योर माइंड, प्रैक्टिस करते रहना, ये एग्जाम में आ चुके हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो आप जब प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तभी तो बच्चों को इन चीजों को करने का एक माइंड सेट हो जाता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लूज रहेगा, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस जरूर अपना हाई कीजिए, इंक्रीज कीजिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। कॉन्फिडेंस अगर आपका डगमगा जाएगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंसर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर निंदा करना, निंदा। सेंसर होता है निंदा। सेम होता है शर्म या फिर लज्जा। सेम होता है शर्म या लज्जा। डिस्ट्रेस होता है निराश, क्रिटिसिज्म। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो होता है फ्रेज, प्रशंसा करना। डिस्ट्रेस निराश, निराश, और क्रिटिसिज्म का मतलब भी बच्चे वही होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, क्रिटिसिज्म। और फ्रेज वर्ड जो है यहाँ पर फोर्थ वन है, ये बच्चे इसका करेक्ट आंसर है। सराहना करना, एप्रिसिएट करना, एडमायर करना। तो यहाँ पर जो है फ्रेज करेक्ट आंसर है, इसको हम यहाँ बोलते हैं प्रशंसा करना, प्रशंसा कर। ओके, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश। क्या होता है डिस्पेयर? निराश। भाई देखो, आप भी नहीं पढ़ोगे तो आप भी निराश हो जाओगे, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। डर्थ होता है बच्चे अभाव या फिर किसी चीज की कमी। अभाव या फिर कमी भी बोलते हैं, अभाव। ठीक है, काम होता है शांत। काम होता है बेटे शांत। ओके, होप आशा, उम्मीद। होप होता है बेटा आशा या फिर उम्मीद। तो डिस्पेयर निराशा, निराश या निराशा भी हम यहाँ बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड वन है, आशा निराशा। ओके, प्राइड, यहाँ पर फोर्थ वन जो है हमारा प्राइड है, जो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं बेटा घमंड या फिर अभिमानी। घमंड, प्राइड या फिर अभिमानी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्पेयर का वो है हमारा यहाँ पर होप, आशा, उम्मीद। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब हम कहते हैं कि यार अपवाद है। एक्सेप्शनल की क्या कहते हैं? अपवाद है। या फिर हम यहाँ पर बोलते हैं एक्सेप्शनल को, ये हमारा असामान्य है, सामान्य नहीं है, असाधारण है। या तो हम इसको बोलते हैं अपवाद, ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे असाधारण या असामान्य, असामान्य। और इसका जो एंटेनिम है सामान्य का, वो है यहाँ पर बच्चे रेयर। रेयर का मतलब तो कम होता है, यूनिक, अनोखा, ऑप्शनल, वैकल्पिक। इसका फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल का जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहां पर लिख देती हूँ बेटा, फोर्थ वाला जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। साधारण, सामान्य, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑर्डिनरी। रेयर होता है कम। रेयर किसको बोलते हैं? जो काम कभी कभी होता है, कम। यूनिक कहते हैं यार बहुत यूनिक सा है, अजीब सा, अनोखा, एकदम अनोखा, अनोखा। ठीक है, ऑप्शनल,
आप समझते हो कि ऑप्शनल है हमारे पास, एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शनल है। ऑप्शन के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा बच्चे, वी हैव अ क्वेश्चन एंड देयर आर 4 ऑप्शन। दैट्स वाई हम यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से टिक द करेक्ट आंसर। तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो ऐसे ही ऑप्शनल ये भी होता है, वैकल्पिक होना हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है 4th वन, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रोसस। फ्रोसस का मतलब क्या होता है? फ्रोसस फियर, प्रूडेंट, जेंटल। और यहाँ कनिंग दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे। फ्रोसस होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रोसस क्या होता है। फ्रोसस बोलते हैं हम भयंकर। फ्रोसस होता है बच्चे भयंकर, भयंकर। ये भी हमारा सेम है, प्रूडेंट, जेंटल। जेंटल इसका करेक्ट आंसर है। 3rd वन इज करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे, इसको हम यहाँ पर कोमल बोल रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कठोर भी बोल सकते हैं, भयंकर, क्रूर भी बोल सकते हैं। क्रूर, क्रूर है भाई, बहुत क्रूर पर्सन है, फ्रोसस है। लेकिन यहाँ पर जेंटल का मतलब है कोमल, ठीक है? तो यहाँ कनिंग जो होता है वो होता है चालाक। चालाक 2 तरीके के होता है, एक होता है कनिंग, एक होता है क्लेवर। दोनों को मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पर एक होता है ये वाला क्लेवर। दोनों का मतलब ही चालाक होता है। एक होता है पॉजिटिव में, जिसे हम कहते हैं कि ही इज वेरी क्लेवर। तो क्लेवर ठीक है, क्लेवर होना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए इंसान को, उसे पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, तो पता होना चाहिए। लेकिन कनिंग जो होता है ये आपने क्लेवर फॉक्स वो सुना है ना, कनिंग फॉक्स वाली स्टोरी कि धूर्त लोमड़ी। तो ये कनिंग जो है धूर्त के लिए यूज होता है, नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, क्लेवर जो होता है पॉजिटिव में हम यूज करते हैं, और कनिंग जो वर्ड यूज करते हैं हम नेगेटिव में यूज करते हैं। जो धूर्त इंसान का टाइप का इंसान होता है, अपना काम निकल लिया और भाग लिया, सेल्फिश पर्सन, ठीक है? क्लेवर होता है कि अपना भी किया, दूसरे का भी करवाया, समझदार है। चालाक होना जरूरी है, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे यहाँ पर माइजर। दूसरा डर्थ है, पुअर्टी, सेंसर और ब्लेस, आनंद। और ये है यहाँ पर माइजर का जो मतलब होता है बेटे, उसको हम बोलते हैं माइजर को, हमारा कष्ट होता है, मुसीबत होता है, और ब्लेस होता है आनंद, ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो है कष्ट, कष्ट या फिर मुसीबत, ठीक है? कष्ट और या फिर मुसीबत। डर्थ होता है अभाव, किसी चीज की कमी होना, अभाव। पोवर्टी होता है बच्चे गरीबी, गरीबी। सेंसर होता है निंदा, और ब्लेस होता है बच्चे यहाँ पर परम आनंद। ब्लेस यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, ये 4th वन इज ब्लेस, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है 4th वन। माइजर यानी कि ब्लेस होता है परम आनंद, परम आनंद, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटे यहाँ पर एसेंट। एसेंट क्या होता है? चढ़ाव, चढ़ाई भी बोलते हैं, और चढ़ाव भी बोलते हैं, चढ़ना भी बोलते हैं, चढ़ाई। उदय भी बोलते हैं किसी चीज, यानी कि सन जब उदय होता है। नेसेंट होता है नवजात, उत्पन्न, नवजात भी बोल सकते हैं इसको, उत्पन्न भी बोलते हैं। डिसेंट जो होता है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, डिसेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब होता है चढ़ाव, उतराव, उतराव, ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। उदय, अस्त। क्रिसेंट क्या होता है? क्रिसेंट आपने साइंस में पढ़ा होगा कि क्रिसेंट होता है बच्चे अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र का आकार,
चंदा मामा समझते हो ना, आधा चांद का आकार। जब वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर आधा हो गया, आधे के बाद फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ने वाला भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्रिसेंट, अर्धचंद्राकार या फिर बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। रिसेंट, हाल ही में, रिसेंटली हम बोलते हैं हाल में, अभी, हाल ही में। ओके, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा डिसेंट। और नेक्स्ट आता है बच्चे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है बच्चे लचीला, फ्लेक्सिबल होता है लचीला। कहते हैं ना कि बच्चे की बॉडी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, कि वो तो अच्छे से एक्सरसाइज कर लेता है, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कि बॉडी जैसे मर्जी तोड़ लो मोड़ लो ऐसे हो जाती है बच्चों की, कि क्योंकि दे आर हैबिचुअल सिंस चाइल्डहुड टू डू टेक एक्सरसाइज या टू डू योगा, प्राणायाम, जो भी। प्लांट, इलास्टिक, इन दोनों का, ये तीनों बच्चे यहाँ पर जो है एक दूसरे के सिनोनिम, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इन तीनों का मतलब ही लचीला है। स्टिफ होता है कठोर। स्टिफ क्या होता है बेटा? कठोर होता है। स्टिफ को बोलते हैं हम यहाँ पर कठोर, कठिन, या तो हम बोलेंगे कठोर या फिर बोलेंगे कठिन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉवल। नोवेल बेटे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, नोवेल का मतलब जो होता है उपन्यास हम यहाँ पर बोलते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम इसका जो अगर एंटीनिम बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे नया, और इसका करेक्ट आंसर ओल्ड, पुराना। करेक्ट आंसर जो है इसका पुराना। ठीक है, वैसे हम नोवेल उपन्यास कथा भी बोलते हैं। ठीक है, उपन्यास या फिर कथा भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ओरिजिनल क्या होता है? कहते हैं एकदम ओरिजिनल है भाई, असली है, ओरिजिनल है, या फिर हम यहाँ पर कहेंगे असली, ओरिजिनल। न्यू होता है बेटे नया, फ्रेश होता है ताजा। तो ये इसके क्या है? ओल्ड इसका करेक्ट आंसर है नेवल का, और न्यू और फ्रेश यहाँ पर इसका सिनोनिम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ओमनियस। ओमनियस का मतलब क्या होता है बच्चे? अशुभ, अमंगल। ओमनियस होता है यहाँ पर अशुभ या फिर अमंगल। अशुभ बोलेंगे या फिर हम इसको बोलते हैं अमंगल। ठीक है, अशुभ या अमंगल। थ्रेटनिंग, धमकाना, धमकी देना। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है पूर्वाभास, पूर्वाभास, किसी भी चीज का फ्यूचर में होने वाला उसका पहले से ही पूर्वाभास हो जाना, आभास हो जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे है वो है ऑस्पिशियस, मंगल, शुभ। इसका करेक्ट आंसर है शुभ, या फिर हम बोलते हैं इसको मंगलकारी, मंगल। ठीक है, बेलफुल क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। बेलफुल को हम कहते हैं हार्मफुल या फिर हानिकारक, हम इसको क्या देते हैं, हानिकारक, नुकसान वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आज बच्चे हमारे यहीं तक मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट क्लास यानी कि थर्ड क्लास में मैं टीयर 1 2019 के ही जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना।